सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी महात्मा ने सुंदर शब्द में कहते हैं कि सासंगत जी सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। सासंगत जी ऐसा ही घटना एक आया है सासंगत जी जो कि बिहार का है। सासंगत जी जो कि थाना जिला शेखपुरा, सासंगत जी पोस्ट कुसुम्बा, सासंगत जी ग्राम बरैया बिघा। सासंगत जी ऐसा ही एक धोखाधड़ी का मामला है। सासंगत जी 2014 में सासंगत जी ज्ञान लिया, जनवरी महीने में सासंगत जी बम्बई, सासंगत जी जवाहर जी महात्मा से, और सासंगत जी वहीं से सासंगत जी संगत की दास शुरुआत किया। सासंगत जी 6 महीना बाद सासंगत जी घर में दास सासंगत जी पिताजी खुशी से सासंगत जी घर में संत महापुरुष बुला के एक सत्संग रखे। सासंगत जी सत्संग भी खुशी खुशी हुआ। संत महापुरुष सासंगत जी वहां आए और दास के घर में सासंगत जी जमीन के लिए, भवन का जमीन के लिए सासंगत जी मांग किए। सासंगत जी भाई लोग सासंगत जी नहीं बोल रहे थे कि नहीं जमीन हमारे पास नहीं है। सासंगत जी बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमारे बड़े भाई पिताजी सब सासंगत जी 2 कट्ठा सासंगत जी महात्मा को सासंगत जी जमीन गछे कि 2 कट्ठा जमीन हम आपको भवन के लिए देंगे। सासंगत महात्मा ने कहा 2 कट्ठे में जमीन में नहीं होगा। सासंगत जी दास ने भी फिर सोचा सासंगत जी की सूरत की सासंगत बहुत विशाल संगत है सासंगत जी, जो कि भवन में सासंगत जी इतने बड़े भवन में सासंगत जी महापुरुष बैठते हैं फिर भी जगह नहीं रह के सासंगत जी सब रोड पे सासंगत जी खड़े रहते हैं, बैठते हैं। तो सासंगत जी इसी को देखते हुए दास भी कहा कि सासंगत जी 2 कट्ठा जमीन में कुछ नहीं होगा। तो सासंगत जी हम लोग फिर पूरा परिवार के सहमत से सासंगत जी 5 कट्ठा जमीन महात्मा जी की चरणों में सासंगत जी गए कि 5 कट्ठा जमीन आपको भवन के लिए दिया जाएगा। सासंगत जी इसी दौरान हम तीनों भाई मिलकर सासंगत जी टिप्पा साइन और मेरे पिता महात्मा दयानंद जी वो भी साइन टिप्पा किए। सासंगत जी वहां से सिर्फ 8 बज गया लगभग रात। फिर सभी महात्मा अपने अपने घर को चले गए। ठीक सासंगत जी 6 महीना बाद सासंगत जी पिताजी को घर से बुलाया जाता है। सासंगत जी दिन होता है 13/1/2015। सासंगत जी 13/1/2015 को पिताजी को घर से बुलाने के लिए महात्मा अरुण जी जो संचालक होते हैं और महात्मा कृष्णा जी जो कि सासंगत जी कुसुम्भा से आते हैं। सासंगत जी ये दोनों महात्मा पिताजी को घर पे बुलाने जाते हैं और कहते हैं कि आपको कोई महात्मा बुलाने आया है। सासंगत जी उन्हीं दौरान इन्हें खंधे में बुलाया जाता है और बुला के 2 घंटे आहारा में बैठाया जाता है। सासंगत जी पिताजी बहुत पूछते हैं काम बताइए, काम क्या है, काम क्या है। सासंगत जी अब उन्होंने महात्मा को जवाब देते हैं कोई महात्मा आपसे मिलने के लिए आए हैं। सासंगत जी 3-4 घंटा बाद पिताजी को गाड़ी में बैठाया जाता है। सासंगत जी जहां डिस्ट्रिक्ट दास का शेखपुरा पड़ता है, गाड़ी में बिठाकर सासंगत जी शेखपुरा ले जाया जाते हैं। सासंगत जी वहां देखते हैं कि सासंगत जी NKP वर्मा, सासंगत जी जो जोनल इंचार्ज पटना से है, सासंगत जी जिसका यूनिट है 1666 पटना जोन 50। सासंगत इन्हीं दौरान पिताजी को सासंगत जी कुछ समझ में नहीं आता है कि महात्मा इतने सारे आए हैं। सासंगत जी महात्मा वहां कागज पत्र तैयार रखते हैं, पिताजी से साइन करवाते हैं और सासंगत जी 5 कट्ठा जमीन के बदले धोखाधड़ी से महात्मा अवधेश जी जो बाकरपुर बांक से हैं, सासंगत जी धोखाधड़ी से, और NKP वर्मा जी जो कि जोनल इंचार्ज हैं सासंगत, ये दोनों मिलके सासंगत जी धोखाधड़ी से पिताजी से 11 कट्ठा जमीन लिखा लेते हैं। सासंगत जी जमीन लिखा जाता है तो सासंगत जी घर के एक सदस्य सिर्फ पिताजी जानते हैं। सासंगत जी जमीन लिखा जाता है फिर वो आ जाते हैं घर। सासंगत जी घर में वो डर से कोई परिवार को नहीं बताते सासंगत जी की जमीन ये सत्संग भवन के लिए लिखा गया है। सासंगत जी 2 साल बाद पिताजी ने माँ जी की चरणों में अरदास किया कि जमीन हम सत्संग भवन के लिए लिख दिए हैं। तो सासंगत जी माता जी ने पूछा कि आप कितना जमीन लिखे हैं। पिताजी ने कहा 11 कट्ठा। तो सासंगत जी माता जी ने कहा कि हम लोग पूरा परिवार 5 कट्ठा जमीन गच्छे हैं। तो माता जी ने कहा हम लोग 11 कट्ठा जमीन गच्छे, 5 कट्ठा जमीन गच्छे हैं, तो आप 11 कट्ठा लिख दिए कैसे। सासंगत जी माता जी भी घर में डर के मारे अपने पुत्र से सासंगत जी वो भी कुछ दिन छुपा के रखती है। फिर दास के पास कुछ दिनों के बाद वो फोन करती है कि बेटा जमीन पिताजी लिख दिए हैं। तो सासंगत दास ने कहा कि हम पिताजी को तो बोल के आए थे कि जब जमीन लिखना हो तो हाँ दास को बोलिएगा कि सासंगत जी सूरत की सासंगत है, दास वहां भी कुछ समझ लेगा। सासंगत जी इसी दौरान पिताजी चुपके से महात्मा लोग चुपके से पिताजी से जमीन लिखा लेते हैं और सासंगत जी
आज आज की डेट में महात्मा, शायद हम लोग तो आज तक कुछ महात्माओं को बोले नहीं है। सासंग जी एक तो धोखाधड़ी महात्मा किए, फिर भी सासंग जी वहां लगभग 2015 में जमीन लिखाया, 16-17 से वहां सत्संग भी चालू है। दास वहां रहकर खड़ा रह के सासंग जी जेसीबी से मिट्टी भरवा के, दास की सेवा में था, जेसीबी से मिट्टी भरवाना, सासंग जी खेतों से मिट्टी कटवाना। दास ने स्वयं वहां रह के सासंग जी वहां एक अच्छा भवन के निर्माण किया। वो बड़ा सासंग जी दास वहां भी था। सासंग जी पतरा वतरा छाड़ के सासंग जी, लेकिन एक आंधी आया और सासंग जी पूरा भवन के उड़ा के लेके चला गया। सासंग जी फिर जो भवन उड़ गया आंधी में, तो महात्मा परेशान हो जाते हैं। फिर एक छोटा सा घर जैसा बनाया जाता है। सासंग जी अभी वहां सत्संग चालू है। फिर सासंग जी 20/10/2023 को सासंग जी महात्मा थाना में जाते हैं, 10 महात्मा, और सासंग जी कहते हैं इस गरीब परिवार पर FIR किया जाए और डराया जाए, सताया जाए कि ये पूरा जमीन के ये लोग सासंग जी ये छोड़ दें यहाँ से। सासंग जी और महात्मा सभी 10 महात्मा मिलके थाना में जाते हैं दरोगा के पास, और दरोगा जी घर में जाते हैं सासंग जी। इसलिए पूरा परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। तो सतगुरु माता जी की चरणों में अरदास प्रार्थना है कि इस सासंग जी सत्य को और असत्य को सासंग जी ये फैसला करेंगे। और अगर महात्मा, अगर ऐसा लगता है कि दास झूठ बोलता है, तो महात्मा अवधेश जी जो बाकरपुर बांक के सासंग जी मुखी महात्मा हैं, और संचालक महात्मा अरुण जी जो कि कुसुम्भा से हैं, और महात्मा कृष्णा जी जो कि कुसुम्भा से हैं, ये 3 महात्मा सासंग जी ये पूरा संगत के साथ में सासंग जी पूरा कसम खाए कि सासंग जी हम धोखाधड़ी से महात्मा दयानंद जी से जमीन नहीं